गांव सुल्तानपुर की सीमा पर एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। गांव वाले उसे रूहों वाला कुआं कहते थे। कई वर्षों से कोई उस कुएं के पास नहीं गया था, क्योंकि रात को वहां से किसी औरत के रोने और बच्चों के चीखने की आवाजें आती थी। कोई कहता था कि वहां आत्माएं बसी हैं, कोई कहता कि एक औरत को मारकर वहां फेंक दिया गया था और उसकी आत्मा अब तक बदला लेने के लिए भटक रही है। आरव एक 22 वर्षीय फोटोग्राफर शहर से आया था। उसने गांव की रहस्यमयी कहानियों के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था और सोचा कि क्यों ना इन किस्सों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। वो सुल्तानपुर पहुंचा और गांव के सरपंच से मिलकर रहने की इजाजत ली। बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, सरपंच ने चेतावनी दी। वो सब सिर्फ कहानियां हैं, आरव हंसा। मैंने बचपन से भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया। आरव ने गांव के बाहर एक पुरानी कोठरी किराए पर ली। रात के करीब 12 बजे जब वो लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिख रहा था, तब अचानक एक आवाज आई, बचाओ बचाओ। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। फिर एक बच्चे की चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। आरव बाहर आया, सब कुछ शांत था। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। अगले दिन आरव गांव की बूढ़ी दादी बिज्जो काकी से मिला। वो 80 साल की थी और गांव की सबसे पुरानी निवासी मानी जाती थी। बेटा, वो कुआं श्रापित है। 30 साल पहले वहां शांति नाम की एक औरत को उसके पति ने मार डाला था। वो निसंतान थी, पर गांव में बच्चों से बहुत प्यार करती थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा कुएं में कैद हो गई है और वो हर रात बच्चों को पुकारती है। आरव ने ध्यान से सुना और सोचा, यह तो परफेक्ट कहानी है मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए। उसने तय किया कि वो रात को कैमरा लेकर कुएं के पास जाएगा। रात के 11:45 पर आरव अपना कैमरा और टॉर्च लेकर कुएं की ओर निकल पड़ा। गांव एकदम शांत था, चारों तरफ सन्नाटा। रास्ता सुनसान और डरावना लग रहा था। हवा ठंडी हो चली थी और पेड़ों की सरसराहट कानों में अजीब सी सरगोशियां कर रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, एक सड़ी हुई बदबू ने उसे घेर लिया। कुआं काई और झाड़ियों से ढंका हुआ था और उसके चारों तरफ टूटे हुए पत्थर बिखरे थे। बचाओ, वही आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और भी साफ। आरव ने कैमरा ऑन किया और कुएं में टॉर्च डाली। कुएं की गहराई से किसी औरत की साया नजर आई। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन बाल बिखरे हुए थे और हाथ कुएं की दीवार पर रगड़ रहे थे, जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसकी गर्दन ऊपर घूम गई और उसकी आंखें लाल थीं, सीधी आरव को देख रही थीं। मुझे बाहर निकालो, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। आरव का शरीर जम गया। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और कैमरा बंद हो गया। आरव उल्टे पांव भागा, लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, हवा तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे और एक छाया उसके पीछे पीछे चलने लगी। कानों में बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगी। माँ, माँ, माँ। उसने कोठरी का दरवाजा बंद किया, अंदर घुसकर सांसें थाम ली, लेकिन वो आवाजें दीवार के आर पार गूंज रही थीं। तू आया क्यों? तुझे नहीं आना चाहिए था। आरव बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले आरव को कोठरी के बाहर बेहोश पाए। उसे होश आया तो उसने सारी बातें सरपंच को बताईं। सरपंच गंभीर हो गया। बेटा, तुमने उसे जगा दिया है, अब वो चैन से नहीं रहेगी और शायद तुझे भी न रहने दे। आरव ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप पहुंचा, एक औरत सफेद साड़ी में वहां बैठी मिली। उसका चेहरा ढंका था और वो एक बच्चे की गुड़िया हाथ में लिए थी। क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? उसने सिर उठाया। वो वही चेहरा था जो कुएं में देखा था। आरव चीख पड़ा और बेहोश हो गया। लोगों ने बताया कि बस स्टॉप पर कोई नहीं था, लेकिन आरव के हाथ में एक भीगी हुई गुड़िया जरूर पाई गई। आरव वापस शहर तो चला गया, लेकिन फिर कभी कैमरा नहीं उठाया। आज भी अगर कोई सुल्तानपुर के उस पुराने कुएं के पास जाए, तो रात के सन्नाटे में एक औरत की पुकार सुनाई देती है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। और अगर कोई उसकी बातों पर ध्यान न दे, तो अगली सुबह उसकी आत्मा भी उसी कुएं में कैद मिलती है।